अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, डिजिटल फ्रॉड करने वाला गिरोह पुलिस की हिरासत में। थाना सिविल लाइन पुलिस ने फैसलाबाद के शहरियों को लुटने से बचाने के लिए डिजिटल फ्रॉडियों का गिरोह गिरफ्तार कर लिया। कैसे फ्रॉड करते थे ये, शहरियों को कैसे मुतासर करते थे और पुलिस ने इनको कैसे गिरफ्तार किया, ये सब दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन में। नाज़रीन, डिजिटल फ्रॉड जैसे जैसे ज़माना तरक्की कर रहा है, हम डिजिटल एरा में हैं, वैसे ही तरीक़ा वारदात चोरों, नौसरबाजों और ठगों ने ख़ुद को मॉडिफाई किया है। फैसलाबाद में एक ऐसा गिरोह गिरफ्तार हुआ जो मासूम शहरियों को झांसा देकर डिजिटली फ्रॉड करता था। जो समाजी राब्ते की वेबसाइट्स हैं उन पे चीज़ों का लेन देन करने वाले लोगों को टारगेट किया जाता और फिर उनसे बारगेन करके बाकायदा उन्हें बहला फुसला कर उनके साथ फ्रॉड किया जाता है। मेरे साथ मुतासरा शहरी मौजूद है, मोहम्मद अहमद नामी नौजवान, जिसे इन नौसरबाजों, इन डिजिटल ठगों ने, फ्रॉडियों ने जो है वो अपने दाम में फंसाया और आखिरकार पुलिस की हिरासत में आए। अहमद से जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था, क्या ऐसा वाक़या हुआ कि इसे नुकसान उठाना पड़ा, जिसे हमारी फैसलाबाद पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके उसकी तलाफ़ी की। अस्सलाम वालेकुम अहमद, हमारे नाज़रीन को बताओ कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये जो डिजिटल फ्रॉड है ये स्टार्ट कैसे हुआ? ये मेरे पास फ़ोन था आईफोन 16 प्रो मैक्स जेवी था, वो मैंने लगाया था ओलेक्स पे सेल करने के लिए। तो ऐसे ही एक ने मेरे साथ रब्ता किया कि मैंने फ़ोन लेना है। मैंने 2.35 की ऐड लगाई, उन्होंने मेरे साथ बार्गिंग वगैरह शुरू की। तो आके हमारी डील डन हो गई 2.25 में। उसने मुझे कहा कि मैंने बाहर रहता हूँ सऊदीया, तो आप मेरी बेटी की सालगिरह, तो आप इधर से बस में रखवा दें, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ। अच्छा अहमद, मुझे ये बताओ कि जब आपने ये पोस्ट लगाई उसमें सिर्फ एक ही शख्स ने आपसे रब्ता किया, ये पहला यही था या दीगर लोग भी थे? दीगर लोग भी थे। अच्छा, उसमें फिर ये लोग कोशिश ये करते होंगे कि ये टारगेट जो है ये हमारे पास ही रहे, ज़्यादा भाव तो नहीं करते होंगे, बस नॉर्मल करते होंगे कि ये कहीं जाए भी ना और फंस भी जाए हमारे पास। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इन्होंने फेक मतलब एक अकाउंट से नहीं काफ़ी अकाउंट से करते हैं, मतलब कि वही होते हैं, दोबारा वही डीलें, मतलब एक ही रेट में वो दोबारा वही डन करते हैं। जैसे आप 2.25 में लगाएं, हम नहीं मानते, वो 2.30 किसी और आईडी से आएगा और फिर वो कहेगा कि चल 2.30 पे मैं लेता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद जब डील डन होगी है, इसने कहा कि बस में रखवा दे। हमने इधर से बोली जुगी कि वो लाड़ी अड्डे से आती है बस, बोली जुगी रुकती है। मैं आप कथा कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, मैं आप यहाँ पे आपको टोकता हूँ। जब उसने कहा कि आप इसको पार्सल करवा दें, आप इसको डिलीवर करवा दें, तब कोई आपको शक नहीं गुजरा? क्या ऐसा उसने तरीका अपनाया कि आप इतने समझदार नौजवान होते हुए भी आप उसकी बातों में, क्या उसने ऐसा किया? वो फिर आपको पता है मुसलमान है, का हज वगैरह किया, हाजी बना हुआ था। उसके बाद वो खुदा की कस्में, खाना कबा की कस्में वगैरह खाते हैं। उसके बाद उसने ये था कि मैं सऊदी अरब में मुकीम हूँ, मैं मदीना में हूँ, मुमड़े पे आया हुआ हूँ। उसके बाद जब हमने बस पे पार्सल करवा दिया, कंडक्टर को देने से कहा कि हमें पेमेंट नहीं आई, आपने देने से पहले हमें रब्ता करना है। वो जब हमने रखवा दी, उसने फेक रिसिप्ट सो दिया कि सिटी बैंक की हमें बना के भेजी और कह दिया कि पेमेंट आ गई, आपको थोड़ी देर तक आ जाती है। वो जब फ़ोन उधर पहुंचा है, उसने कंडक्टर से पकड़ के जब हमने कहा कि हमारी पेमेंट नहीं आई, तो आगे से उसने धमकाना शुरू कर दिया, गाली गलोची देनी शुरू कर दी कि ऐसे मार देंगे, ऐसे उठा लेंगे आपको, आपका सारा कुछ हमारे पास है। तो आपका मोबाइल उन्होंने हथिया लिया। यहाँ पे अहमद, सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जब इंसान को नज़र आ रहा होता है कि मैंने अपनी चीज़ फ़रोख्त करनी है और मुझे ज़ाहिर है आप किसी काम के लिए इंसान को, या ख़ुद फ़र्ज़ करें मैं बेचना चाहता हूँ मोबाइल, तो मेरी होगी कि मैं ये बेच के कुछ पैसे और मिला के तो अपना फ़ोन मॉडिफाई कर लूँगा। अगर मेरे पास 16 है तो मैं 17 ले लूँगा या इससे अच्छा वाला मॉडल ले लूँगा। तब ये ज़हन में नहीं आ रहा होगा कि ये बंदा कह रहा है कि मैं तो उम्रे के लिए वहाँ पर मुकीम हूँ, तो सऊदीया का बैंक अकाउंट इसके पास कैसे आ गया? ये चीज़ें तब माइंड में नहीं आई? नहीं, ये तब ये वाली चीज़ें माइंड में नहीं आती। वरना एक शख्स उम्रे के लिए आता है तो ज़ाहिर है वो पाकिस्तानी अकाउंट यूज़ करेगा। अगर आपको वो सऊदीया के बैंक से पैसे भेज रहा है तो आपको लामहला ख़तरे की घंटी बजनी चाहिए थी कि ये तो 20-22 दिन के लिए, 15 दिन के लिए गया होगा, तो सऊदीयन बैंक में इसका अकाउंट कैसे आएगा, ये वहाँ से पैसे कैसे भेजेगा? या फिर ऐसी पट्टी बांध देते हैं वो बातें करके, कसमें शस्में खा के, कि बंदे को सोच ही नहीं आती है। जी, वो उसने पिक भेजी थी कि सिटी बैंक में बैठा हुआ पैसे लगवाने गया हुआ है, हाथ में पैसे पकड़े हुए, तस्वीर भेजी है, सिटी बैंक में बैठा हुआ है। इसलिए वो लगा, इतना याद नहीं होता कि ऐसे होना है कि नहीं होना। अच्छा, आपको रसीद आई बाकायदा उसकी? रसीद आई बाकायदा, और लेकिन पैसे नहीं आए? पैसे नहीं आए। आप अकाउंट चेक करते रहे उस मीनवाइल? जब आपने पार्सल डिलीवर करवाने के लिए भेज दिया तो आप अपना वो बैंक अकाउंट चेक करते रहे कि होना देने? हाँ जी, घंटे बाद चेक किया, उसके बाद कॉल की, कहता 24 घंटे बाद आ जाएंगे। पहले 12 घंटे का, फिर 24 घंटे में आ गया। जब नहीं आए 24 घंटे बाद से फिर रब्ता किया, उसने आगे से गालियाँ देनी शुरू, फिर धमकी दे के उसने ब्लॉक कर दिया।
उसके बाद से कोई रब्ता नहीं हुआ। फिर मैं इधर थाना सिविल लाइन में आया था, एएसआई सर बिलाल के पास, एसएचओ के साहब, इन्होंने मेरे फ़ौरन एफआईआर दी और मेरी कार्रवाई शुरू की और जल्द से जल्द मुजरिम पकड़ लिया और मुझे रिकवरी करवा के दी थी। आपको पता है कि हमारी पुलिस ने आपकी कंप्लेन पे क्या एक्शन लिया? हमारी पुलिस ने बाकायदा खुद को बलि का बकरा बनाया, अपना एक मोबाइल फ़ोन इन्होंने जो है वो साइट पे लगाया ताकि वही मुल्ज़िमान जो हैं वो अट्रैक्ट हों, उनके साथ बाकायदा बारगेन की, और पूरा वही तरीका जो फ्रॉड आपके साथ उन्होंने किया था, हमारी पुलिस ने पेशावराना अंदाज में उन्हीं का तरीका उन पे रिवर्स करके उस मुलजिम को गिरफ़्तार किया। बाकी नौजवानों को क्या कहोगे अहमद कि अपनी कोई चीज़ फ़रोख्त करने से पहले, या अगर आपके दिल में कोई है कि मैं समाजी वेबसाइट पे, किसी पे राब्ते की साइट पे कोई चीज़ फ़रोख्त करना चाहता हूँ, तो कौन कौन से ऐसे सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? नहीं, पहला तो यही है कि अगर ओएलएक्स पे सेल करना है तो लालच वगैरह नहीं करनी बिल्कुल भी, और दूसरा कि अगर कोई लेने आ रहा मोबाइल तब जाके देना है, वैसे ऑनलाइन किसी को भी नहीं भेजना चाहिए मोबाइल। और जैसे आपको वो मदीने की और कलमे की कस्में खाता रहा और कहता रहा कि अल्लाह की कसमें मैं मदीने बैठा, और आपने कसम पे एतबार कर लिया, अगर आप उसे कहते कि मदीने बैठे हो, पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगी तो मैं मोबाइल दूंगा, तो ये आपके लिए बेहतर नहीं था? बेहतर था, पर ये तब आया नहीं जहन में कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। मतलब कि वो तो अब उसने ऐसी बातें दी हैं कि कुछ समझने, जैसे वो कह रहा था वैसे ही हो रहा था। अच्छा, उसका बुनियादी नुक्ता क्या था आपको ट्रैप करने का, कि वो पेमेंट या रकम जो है वो अच्छी दे रहा था? जी, मतलब कि 2.30 की ऐड थी, उसने 2.25 में की थी डन। भाव तो उसने किया लेकिन कम किया कि बंदा कितने जाने ना पाए। बिल्कुल ऐसे ही है, जाने नहीं, मतलब 2.25 में उसने फाइनल कर दिया था। और अब आप पैगाम क्या दे रहे हो कि फ़िज़िकली आप बंदे को दें जो चीज़ देनी है, और अगर आपने किसी को डिलीवर करनी है कोई चीज़ तो अपनी पेमेंट की तसल्ली करने के बाद दें? जी बिल्कुल ऐसे ही, पेमेंट जब जितनी देर तक अकाउंट में नहीं उतनी देर तक मोबाइल नहीं देना चाहिए। अच्छा अहमद, आखिर में मुझे ये बताओ कि हमारे यहाँ मशहूर ये है कि हमारी पुलिस लिग रोल करती है, बहाने बनाती है, काम नहीं करती। आपके केस में तो पुलिस ने पूरा वर्क किया, बिल्कुल उनको उन्हीं के अंदाज में जो है वो डिजिटली ट्रैप करके मुलजिम को इतनी दूर से गिरफ़्तार करके लाए। तो क्या आप भी लोगों की तरह यही समझते हो कि हमारी पुलिस काम नहीं करती? नहीं नहीं, मैं ये नहीं समझ, मैं तो अपनी पुलिस से मुतमईन हूँ। इन्होंने मेरी जल्द से जल्द, मेरे ख्याल से मंथ से भी कम टाइम लगाया, इन्होंने जल्दी से जल्दी रिकवरी करवा दी है। चलो, बहुत शुक्रिया अहमद आपका। नाज़रीन किराम, मुतासरा नौजवान की गुफ्तगू आपने सुनी और तरीक़ाकार जाना उन डिजिटल फ्रॉडियों का, ठगों का, नौसरबाज़ों का, कि किस तरह इस नौजवान ने 2,30,000 रुपये अपना मोबाइल सेल करने के लिए लगाया। उन्होंने मुख्तलिफ फ़ेक आईडीज़ के ज़रिए इसको अप्रोच किया और बारगेन करते हुए सिर्फ 5,000 रुपया कम करके डील डन कर ली। जो नौसरबाज था उसने ख़ुद को प्रूव किया कि मैं पाकिस्तान में नहीं, मैं उम्रा की अदायगी के लिए इस वक्त मदीना मुनव्वरा में हूँ और मेरी बेटी की सालगिरह है, मैंने उसे मोबाइल गिफ्ट करना है। एक फ़ेक ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट इस नौजवान को भेजा गया कि ये मैंने सऊदीया के बैंक से तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, नहीं मिले तो 24 घंटे में मिल जाएंगे, मोबाइल डिलीवर करवा दो। और डिलीवर होने के बाद सिरे से मुकर गए, बल्कि उल्टा इसका ये कहना है कि इसे थ्रेट किया गया। पुलिस ने दोबारा उसी तरीक़ेकार को अडॉप्ट करते हुए इस गैंग को पकड़ा और शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया। नाज़रीन किराम, मौजूदा दौर को डिजिटल एरा कहा जाता है, और जहां पुराने ज़माने में लोग लोगों को सामने आकर फिज़िकली ठगा करते थे, अभी आजकल डिजिटल फ्रॉडिये ज़ोरों शोर पे हैं। फैसलाबाद में थाना सिविल लाइन के एरिया लारी अड्डा चौकी में ऐसा ही एक गिरोह पकड़ा गया जो लोगों को OLX यानी कि डिजिटल फ्रॉड के ज़रिए उनके साथ ठगी करता था, ठगबाजी करता था। हमारे साथ चौकी इंचार्ज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बिलाल अहमद मौजूद हैं। बिलाल भाई से पूछते हैं कि ये क्या मामला है, माजरा क्या है, कैसे ये लोगों को अपने दाम में, अपने जाल में फंसाते थे, और फिर पुलिस ने कौन सी हिकमत अमली अपना कर इन्हें गिरफ़्तार किया। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा ये क्या माजरा है, डिजिटल फ्रॉडिये कौन है, ये तरीक़ाकार इनका क्या था, और फिर पुलिस ने क्या हिकमत अमली अपनाई कि इनको गिरफ़्तार किया जा सके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जो भी बंदा मोबाइल वगैरह फ़रोख्त करने के लिए या दीगर चीज़ें फ़रोख्त करने के लिए OLX पे ऐड लगवाता था, उसके बाद कुछ लोग जो इस तरह के क्रिमिनल टाइप लोग हैं जो डिजिटल फ्रॉड करते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। उस बंदे पे व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं, रब्ता करके उसके साथ बारगेनिंग करते हैं और कीमत तय कर लेते हैं चीज़ की।
फिर वो अपनी मनपसंद जगह पे, जैसे मतलब ये लारी अड्डे से कोई बंदा फैसलाबाद से किसी को ट्रैप करना है तो उसको शाहकोट बुला लिया, मानावाला बुला लिया, लाहौर बुला लिया, मुख्तलिफ एरिया में बुला लेते हैं कि ये हमारे में पार्सल भिजवा दें, हम आपको पेमेंट ऑनलाइन लगवा देते हैं। और चूंकि अवेयरनेस नहीं है इतनी लोगों में होती, तो वो जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वो रसीद व्हाट्सअप कर देते हैं कि ये हमने रसीद जो आपके अकाउंट में पेमेंट भेजी है, या इससे हट के आपको हमने जायज़ कैश करवाया तो उसकी ये रिसीप्ट आ गया। हाँ, ये नॉर्मल ट्रेंड भी है बिलाल भाई कि अगर हमने पेमेंट किसी से मंगवानी है, हम उसे कहते हैं पैसे भेज के तो स्क्रीनशॉट मैनू दे दें। तो क्या ये स्क्रीनशॉट का आ जाना ये कंफर्म है कि ये तब तक वैलिड नहीं है जब तक आप अपना अकाउंट खुद ज़ाती तौर पे चेक नहीं कर लेते कि उसमें ट्रांजैक्शन हुई है? तो क्या ये इस चीज़ को, इस साइकोलॉजिकल इफेक्ट को उन्होंने कैश किया और सिर्फ स्क्रीनशॉट फेक देकर जो है वो लोगों को फंसाते थे? जी बिल्कुल ऐसी है वो स्क्रीनशॉट, क्योंकि आजकल इतनी है, लोग कहते हैं स्क्रीनशॉट आ गया तो पेमेंट मेरे अकाउंट में लग गई, लेकिन अपने अकाउंट को चेक नहीं करते। जितनी देर तक आप चेक नहीं करेंगे आपको क्लियर नहीं होगा कि मेरे अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र हुई या नहीं हुई। फिर इसी तरह रसीद के ऊपर आ जाती है। बाज़ दफ़ा वो ट्रेंड ये करते हैं कि सऊदी अरेबिया के अकाउंट की रसीद बना के, जो फैब्रिकेटेड होती है, वो बना के भेज देते हैं। उसमें ज़ाहिर है जब आउट ऑफ कंट्री जब जो ट्रांसफ़र होती है रकम, उसमें कुछ तो टाइम लग जाता है, 24 आवर भी लग जाते हैं, इससे ज़्यादा भी लग जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमने ट्रांसफ़र कर दी, ये देखिए रसीद आपके पास आ गई है, अब इसमें जो पेमेंट है आपको 24 आवर के बाद आ जाएगी, हमें पार्सल भिजवा दें। लोग झांसे में आ जाते हैं, लोगों की इतनी अवेयरनेस नहीं होती, फिर वो झांसे में आते हैं, वो पार्सल भिजवा देते हैं। और फिर तरीकाकार लोग कुछ अपने आप को सिक्योर करने के लिए करते हैं कि मैं जिस कंडक्टर के हाथ में या ड्राइवर के हाथ में बस पे या किसी चीज़ पे वैन वगैरह पे भिजवाते हैं, अगले बंदा जब रिसीव करता है तो वो कहते हैं यार उसकी ना एक उससे आईडी कार्ड की कॉपी ले लेना। तो वो ज़ाहिर है जो बंदा लेके जाने वाला है, जो कंडक्टर है या ड्राइवर, वो भी इतना मैच्योर नहीं होता है इस मामलात में। वो उधर जाता है, जाते वो पार्सल देता है, रसीद उसकी जो आईडी कार्ड की कॉपी वो लेता है, वो चेक ही नहीं करता कि इसकी वेरिफिकेशन का तो तरीकाकार भी उसके पास नहीं है, तो वो आईडी कार्ड की कॉपी भी फेक निकलती है बाद में। वो 24 घंटे के बाद जब वो कंडक्टर से अपनी वो कॉपी लेता है, चेक करता है, अकाउंट को चेक करता है, पैसे भी नहीं आते, और उसको कॉपी को चेक करवाता है, किसी पुलिस स्टेशन से करवा लिया या किसी अदर फॉर्म से करवा लिया, तो वो भी फेक होती है। फिर वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाता है कि मैंने 1-2 लाख रुपए की जो मैंने मेरी डन ड्यू हुआ था वो सारा फ्रॉड हो गया मेरे साथ, फिर वो टेंशन में आ जाता है। कितने लोगों पर मुश्तमिल ग्रोथ था ये, और आपके एरिया में कितनी कंप्लेंट्स थी इनके अगेंस्ट, और कितने लोगों को चूना लगा चुके थे? असल में ये हमने भी सारा सोशल मीडिया से ये चीज़ें देखी थी कि बहुत सारी एरियाज़ में ये बहुत ग्रोथ तो था ना। स्पेशली ये था मंडी सफदराबाद का रहने वाला डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा का ग्रोथ था ये, जिसे मंडी ढाबा कहा जाता है। जी मंडी ढाबा कहा जाता है, वहाँ का ग्रो है, वहाँ पे काफ़ी लोग ये काम करते थे। हमारे पास 2-3 शिकायत रिसेंटली आई, तो हमने इसके ऊपर बैक ट्रैक, CPO साहब की हिदायत हमारी भी यही है कि वो कहते हैं कि आप जो चीज़ पे वर्क करते हो उसका बैक ट्रैक ज़रूर किया करें। तो उसी से हमने फिर बैक ट्रैक किया, फिर हमने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया कि हमने इनको ट्रैप कैसे करना है, क्योंकि डिजिटल फोरम पे जो बंदा करता है, आपके साथ क्राइम करता है, उसको डिजिटल तरीके से ही आप गिरफ्तार कर सकते हैं। फिर हमने एक ज़ाती अपना मोबाइल इस्तेमाल किया और उसको OLX पे लगाया। फिर जैसे हिकमत अमली वो फ्रॉड करने के लिए अपनाते थे, हमारी पुलिस ने बिल्कुल वही हिकमत अमली उन पर रिवर्स कर दिया। हमने एक मोबाइल OLX पे लगाया, OLX पे लगा के हमने उसके साथ बारगेन की। पहले हमें काले 1-2 नंबरों औरों से भी आई, लेकिन हमने उसको ना उनके साथ ऐसी डिमांड ही ऐसी की कि हमारे साथ इनके साथ ना डील ना बन सके। तो मोबाइल नंबर किसी भी सम हो हमारे पास था कि इस तरह का या इस टाइप का या ये वाला मोबाइल नंबर है, ये फ्रॉड में मुलव्वस हो सकता है? जो 2-3 वारदातें इधर हो चुकी थी ना ऑलरेडी, उनके ऊपर जो मोबाइल नंबर इस्तेमाल हुए थे 4-5 थे। हम कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से उन 4-5 मोबाइल में से एक नंबर से हमारे साथ कनेक्ट हो जाए। जैसे कॉन्टैक्ट हुआ हमारे साथ, तो फिर हमने उसी एक नंबर को फिर हमने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। फिर हमने हर तरह कोशिश की कि हमारी उनके साथ डील डन हो जाए। जैसे डील डन हुई तो फिर हमारे साथ उनका तरीका तय हुआ कि फ़लाँ स्टेशन पे आप ये पार्सल भिजवा दें, मैं वहाँ से वसूल कर लेता हूँ। तो फिर हमने उसको बस के ज़रिए एक पार्सल भिजवाया, और बस की जो हमने वो बैग पे हम एज अ पुलिस ऑफिशियल्स हम उनके साथ चल पड़े। सीवीज में सादा कपड़ों में ये मुकम्मल ये साइलेंट और जिसको कहते हैं हम स्टिंग ऑपरेशन था, और उनको भिनक भी नहीं पड़ सकी कि ये पुलिस का ट्रैप हो सकता है हमारे। जी बिल्कुल। बस में भी हमारा एक बंदा था पुलिस का जो सिविल पार्चत में था, गाड़ी में जिसमें थे हम प्राइवेट इस्तेमाल की, उसमें भी हमारे जो फ्रंट पे थे वो सिविल पार्चत में, पीछे हमारे पास पुलिस कांस्टेबल जो इन यूनिफॉर्म थे वो भी थे। हमने उनको बिल्कुल भी पता चलने दिया। हमने थोड़ा ऐसा फासला इस तरह रखा कि जो गाड़ी वाला बंदा बस पे बैठा है वही उसको अरेस्ट कर ले वक्ती तौर पे, फिर हम उसको बैकअप देंगे। तो इसी तरह हमने जैसी वो जो उनकी बताई हुई जगह पे हमने वो पार्सल डिलीवरी के लिए कंडक्टर नीचे उतरा है, उसने कॉल की कि मैं इधर मौजूद हूँ। जैसे ही उसने उसको फेक आईडी कार्ड दिया और जैसे ही उसने उसको मोबाइल पार्सल दिया, तो हमने उसको पकड़ लिया। ये एक ही शख्स आपकी हिरासत में आया या फिर ड्यूरिंग इंटेरोगेशन इसने कोई किया इतराफ़ कि ये मुनज़्ज़म कोई ग्रोह है, गैंग है, और इसके बाकी अफराद क्या अभी तक पुलिस की पहुंच से दूर हैं, या उन पे काम जारी है, या फिर हमारी पुलिस तसल्ली में आ गई कि बस ठीक है एक फाड़ लिया काफ़ी?
असल में खुशकिस्मती ये है कि जो हमारे 2-3 इशू बने थे हमारे थाने के एरिए में, वो इसी से रिलेटेड ही निकल आए सारे। हमारी रिकवरी भी इनसे हो गई, वो हमने जो मोबाइल हैं वो हमने मुतलका वारसन के हवाले भी कर दिए हैं। और जो अभी जो इनका पीछे नेटवर्क है, असल में ये वो कहते हैं कि हम एक दूसरे से तावन करके नहीं चलते, जो गैंग हम करें तो वो एक दूसरे को फंसा देते हैं फिर, इसलिए हम हर काम अलग अलग तरीके से अलग अलग अपना अपना बंदा करता है। लेकिन मेरे जो रेलिवेंट इलाका है उसमें और लोग भी इस तरह का ऑपरेशन करते हैं। हम ये मुलजिम जो है जो आपने अरेस्ट किया, ये सोलो फ्लाइट करता था, अकेला खेलता था। इसने अकेले ने जाके OLX पे अपने शिकार ढूंढने हैं, उनसे कांटेक्ट करना है और फिर खुद ही जो है वो अपना नुमाइंदा बन के उधर जाके रिसीव करना है फेक आईडी कार्ड की। कभी ये बाकायदा एक पूरी प्लानिंग है। ये किसी ज़माने में हम नॉवेल्स में और मूवीज़ में एक टर्म सुना करते थे, बनारसी ठग, लेकिन ये डिजिटल ठग जो हैं ये तो उन बनारसी ठग से भी ज़्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि ये तो आपके भरोसे का कत्ल कर। बिल्कुल यही बात है, इसीलिए तो बार बार ये सोशल मीडिया का प्लेटफार्म है, मीडिया का प्लेटफार्म है, यही चीज़ें आपकी वजह से अवेयरनेस देना चाहते हैं पब्लिक को भी कि कोई भी काम आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़रूर करें, आप डिजिटलाइज सिस्टम को ज़रूर इस्तेमाल करें, आप ऑनलाइन बिज़नेस ज़रूर करें, लेकिन उसके साथ साथ उसकी पूरी हौनो भी होनी चाहिए आपको कि हमने इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं उससे कैसे बचना है। ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके प्लेटफार्म से या मेरे जो मीडिया है इसके प्लेटफार्म से ज़रूर लोगों तक अवेयरनेस भी पहुंचेगी इससे, कि पहले ये यकीन कर लें कि ट्रांसफ़र जो रकम हुई है, जो रसीद हमारे पास पहुंची है, उसकी पेमेंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुकी है या नहीं हुई अभी, ये डेड श्योर कर लें। उतनी देर तक अपनी डिलीवरी को बिल्कुल ना भेजें। या ऐसे आजकल दूसरा तरीका चल रहा है, आप TCS के ज़रिए, OCS के ज़रिए या किसी भी अदर फॉर्म के ज़रिए आप चीज़ डिलीवर करते हैं, तो वो करते हैं कैश ऑन डिलीवरी पे। पहले वो कैश देगा तो फिर आपको डिलीवरी देता है। तो आप बेसिकली आप फॉर्म वो यूज़ कर लें। अगर आपको इतनी अवेयरनेस नहीं है तो आप किसी TCS से करवा लें, किसी भी करवा लें फॉर्म से, तो उसको कहें कि यार मैं पहले वो कैश देगा तो फिर मेरी डिलीवरी देनी है। इस केस में तो इन्होंने पूरा इंसानी नफ्सियात से खेला कि जी ट्रांसफ़र में कर देती है, ए रसीद तो आ गई। अगर वहाँ पे बंदा कहता है कि मुझे अभी पेमेंट नहीं हुई, तो वो उसने बाकायदा एक सऊदीया का क्योंकि बनाया हुआ था कि जी 24 आवर्स लगने हैं, आप भेज दो, आपके ये मैंने रसीद भेज दी है, बंदे का ID कार्ड भी हम आपको दे देंगे। लेकिन अगर ऐसे मामलात में फ़िज़िकल जो ट्रेडिंग है कि आपने अपना गाहक जो है वो मुंतखब कर लिया, आप उसे कहें कि मैं ऑनलाइन नहीं करना चाहता, भाई तुम फिज़िकली आके ले जाओ, तुम कौन सा कोई दूसरे ज़िले से आना, ये दूसरे सूबे से आना है, ये 2-4-10 किलोमीटर या 20-25 किलोमीटर दूर से हो, तो आके ले जाओ। क्या ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं है बजाय इसके कि आप बाद में सांप गुजरने के बाद लकीर को पीटते रहें? असल में वो लोग यही कहते हैं कि हमने ऑनलाइन ऑर्डर ही इसीलिए दिया है। वो असल में इंसान के असाब से खेलते हैं। वो माइल इस तरह करते हैं कि अगर मैंने यहाँ से आके आपके लेना है तो फिर मैं शॉप से जाके क्यों ना खरीद लूँ। OLX से आपसे चीज़ परचेज़ कर रहा हूँ तो उसका मकसद ये है कि मेरे घर डिलीवरी मुझे मेरे पास पहुँच जाए। तो वो जब साहब फिर वो कुछ लालच भी देते हैं। एक चीज़ आपकी 1 लाख की है तो वो 1,10,000 आपको उसकी ड्यू डन कर लेंगे, तो फिर बंदा थोड़े से लालच में भी आ जाता है। ज़ाहिर है थोड़ा लालच होता है तो फिर बंदा उसमें। आपने कितने पैसों में डील डन की? हमने 1,20,000 रुपये। और बारगेनिंग स्टार्ट कैसे हुआ? बारगेनिंग कितनी हुई, कितने उसने काम किए, आपने जो है वो जिद रखी, कहाँ से सौदा स्टार्ट हुआ, कहाँ पे फाइनल? हमने पेमेंट रखी थी 1,40,000 रुपये, तो वो 1,10,000 रुपये लगा रहा था। फिर हमने 1,35,000 रुपये अड़ गए, फिर थोड़ा 1,30,000 रुपये, फिर 1,25 पे, 1,20 पे आके हमारी डन हो गई। लेकिन हमारा जो रवैया रहा है वो बड़ा नॉर्मल था उसके साथ कि ये हमसे ना अभी ये जान ना छुड़ाए, किस तरीके से आ जाए किसी ना किसी लेवल पे। तो फिर 1,20 पे हमारी डन हो गई। फिर इस तरह हमने उसको चलो, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, इंचार्ज चौकी लारी अड्डा की गुफ्तगू आपने सुनी और एक ऐसे डिजिटल फ्रॉड के बारे में आपने जाना कि जैसे OLX एक राब्ते की साइट है जहां पे चीज़ों का लेन देन हो सकता है, वहां पे वो लोग अपना टारगेट मुंतखब करते थे, जैसे मोबाइल फ़ोन और दीगर एसेसरीज़ हैं, वहां पे मालिक को अप्रोच किया जाता, उसे ज़्यादा रेट्स में लुभा कर उसे माइल किया जाता कि आप हमें ऑनलाइन डिलीवरी दे दें, और सऊदीया का एक बैंक अकाउंट यूज़ किया जाता कि ये आपको ट्रांजैक्शन कर दी है। क्योंकि ये फ़ॉरेन बैंक अकाउंट है तो हो सकता है 24 से 48 घंटे आपको रकम पहुंचने में मिल जाए, आप हमारा सामान फ़लाँ जगह पे वाया बस डिलीवर कर दें, हमारा नुमाइंदा लेके आपको उसके ID कार्ड की कॉपी भी दे देगा। यहाँ पे जो ID कार्ड की कॉपी दी जाती थी वो भी फेक थी, तस्वीर उसी शख्स की, जबकि दीगर डिटेल्स जो हैं वो फेक होती थी, और इस तरह से ये ठग लोगों का सामान लेके फरार हो जाते थे। पुलिस की बड़ी कार्रवाई है, पुलिस ने बाकायदा एक स्टिंग ऑपरेशन किया, खुद को डिस्गाइज किया और इस नेटवर्क को ना सिर्फ ब्रेक किया बल्कि मुलजिम को हिरासत में भी ले लिया।
नाज़रीन इकराम, बात हो रही है इंचार्ज चौकी लारी अड्डा बिलाल अहमद से। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं और आज जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं वो समाजी राब्तों की वेबसाइट्स के ज़रिए डिजिटल ठग्स का। आपको हमने बताया कि जो चीज़ें लेने देने का काम करने वाली वेबसाइट्स हैं उन पे जो लोग चीज़ें लगाते हैं अपनी चीज़ सेल आउट करने के लिए या परचेज़ करने के लिए, वहाँ से वो लोग अपना टारगेट मुंतखब करते हैं। जैसे एक OLX नाम की साइट है जो पाकिस्तान में भी बहुत मशहूर है, बल्कि पाकिस्तान ने अपनी वो डेवलप कर रखी है। वहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स और दूसरी छोटी एसेसरीज़, कीमती चीज़ें जो हैं उनको टारगेट किया जाता, मालिक को अप्रोच किया जाता और तरीक़ाकार ये अपनाया जाता कि उसे भाव ताव करके अच्छी रकम का लालच देकर उसे कहा जाता कि हम सऊदीयन अकाउंट से, क्योंकि मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, मेरा भाई आपसे चीज़ वसूल कर लेगा, आप उसे पार्सल करवा दें। सऊदी अरब का एक फ़ेक अकाउंट बनाकर उसके अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र की जाती और जो शख्स चीज़ रिसीव करता वो अपना एक फ़ेक ID कार्ड वहाँ पे पहुँचा देता। पुलिस को जब इस बात की खबर मिली, जब कंप्लेंट्स आई, तो पुलिस ने बाकायदा एक स्टिंग ऑपरेशन किया। पुलिस ने बाकायदा उसी साइट पे उसी तरीके से उनका अपना वार उन पे रिवर्स किया। एक मोबाइल को जो है वो फ़रोख्त के लिए लगाया गया और ख़ुद वेट करते रहे। जब मतलूबा मशकूक कॉन्टैक्ट नंबर से पुलिस को अप्रोच किया गया तो इंतहाई पेशावराना महारत से और ख़ामोशी से पुलिस ऑफिसर्स ने इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया। और जब रिसीव करने वाले धोखेबाज, ठग, नौसरबाज पुलिस के हत्थे चढ़े तो ये केस क्रैक हुआ। नाज़रीन इकराम, चौकी लारी अड्डा फैसलाबाद का सेंसिटिव एरिया है और ये थाना सिविल लाइन की चौकी है। यहाँ पे आए रोज़ लोगों को दीगर तरह की कंप्लेंट्स भी होती हैं, जैसे दीगर शहरों से आए मुसाफिर बसा औकात माजी में लुटते रहे। चौकी लारी अड्डा ने ऐसे गिरोहों को भी गिरफ़्तार किया जो लोगों को नशावर चीज़ खिलाकर पिलाकर उनकी जेबों का सफाया करते और जब वो शख्स होश में आता तो पता चलता कि 24 से 48 घंटे गुजर चुके हैं उसके साथ ऐसा फ्रॉड हुए। बिलाल भाई से पूछते हैं कि ये कौन लोग होते हैं, कैसे अपना टारगेट सेलेक्ट करते हैं और इस गिरोह को जब आपने गिरफ़्तार किया तो क्या क्या उन्होंने इंकशाफात किए। बिलाल भाई बताइएगा, ये जो एक तरीक़ाकार है कि दूसरे शहरों से, कोई दूर पार से लोग सफ़र करने आते हैं और फिर कंप्लेन ये आती है कि जी फ़लाँ शख्स फ़लाँ जगह पे बेहोशी की हालत में पाया गया, कैसे ये अपना टारगेट मुंतखब करते हैं, क्या तरीक़ाकार अपनाते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि ना जो लारी अड्डा फैसलाबाद है ना, बेसिकली ये यहाँ पे आम मिडल मैन आता है सफ़र करने के लिए। जो थोड़े से वेल सेटल्ड लोग हैं वो GTS डेवो वगैरह पे ट्रैवल करते हैं, तो इनको ना टारगेट करना, आम ये जो फ्रॉड किस्म के करने वाले लोग हैं या कोई नशावर चीज़ पिला के किसी चीज़ में, जूस में या किसी पानी की बोतल में, तो वो फ्रॉड करना इनके लिए ईजी टारगेट के तौर पे लेते हैं। अच्छा, इनमें से भी वो चूज़ करते हैं कि एक सवारी 8-10 लोगों का ग्रुप आ रहा है, वो सिलेक्ट करते हैं कि इनमें से कुछ बेहतर कौन सा है जिससे कुछ 4 आने जो पैसे हैं उसके पास कोई अच्छा मोबाइल निकला है या जो बिल्कुल अकेला है और सादा लो है, वो सेलेक्ट करते होंगे कि वो इनमें से इस शख्स को जो फांसना है, अपने जाल में जकड़ना है, वो ज़्यादा इजी होगा जिसको, हाँ जी, जिसको ज़्यादा इजी होगा। और फिर वो उससे 1-2 बातें करके थोड़ा टाइम स्पेंड भी करते हैं, उसको लालच ये देते हैं कि उसका जो छापरा हाथ में पकड़ा होगा वो उठा लेंगे कि हम इधर खिदमत खलक करने के लिए बैठे हैं, हम आपका सामान आप रोड पे उतरे हैं। बाबा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ। हाँ, भार चुक लवां, भार डिवाइड कर लेने हैं, वो लैके तुर पेंदे ने कि तुहानू बस वाली साइड में ले जाने हैं। उसके बाद ये करते हैं कि फिर वो उसके साथ बातें करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। आपने जाना किधर है, वो कहता है मैंने डेरा गाजी खान जाना है, मैंने राजनपुर जाना है, आउट ऑफ सिटीज़ में जाना है। फिर वो सिलेक्ट करते हैं कि इसमें से इससे ज़्यादा बातें करके इसकी चीज़ों का अंदाज़ा लगा सके इसके पास है क्या क्या। जब उसके पास एक्यूरेट टारगेट हो जाता है कि इसके पास माल अच्छा है, इसके पास मोबाइल भी है, पैसे भी हैं, सामान भी इस से लिया जा सकता है, फिर वो कुछ ना कुछ बंदे को बहाना करते हैं कि सर आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है, आपको पसीना आ रहा है, मैं आपके लिए ठंडा पानी लेके आता हूँ, ठंडा जूस लेके आता हूँ। वो बंदे के बारहा ना करने के बावजूद कोई ना कोई चीज़ वो लेके आ जाती है। फिलहाल भाई यहाँ पे मैं कथा कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। हमारे यहाँ लोगों को ये है कि जो चीज़ खुली अगर कोई खा रहा है तो उसमें कुछ शामिल हो सकता है। आम सादा लोग ये समझते हैं कि अगर एक बॉटल सील बंद है और उसके सामने उसने खुली है, या फ्रूट है फ़र्ज़ करें कोई उसने परचेज़ किया किसी के सामने, जैसे सर्दी है तो केनू मौसम्बी होता है या सेब होता है,
अब लोग ये समझते हैं कि फ्रूट से केड़ा कुछ हो सकता है, फ्रूट वो आराम से खा लेते हैं, तो क्या ये लोग ऐसी चीज़ों में कुछ चीज़ इंजेक्ट करके फिर जो है वो बेहोश करते हैं? सर हमारे जो सामने आया ना, जो हमने बंदा पकड़ा था, उससे ज़्यादा जो इंकशाफात हुए हैं वो ये चीज़ थी कि जूस का डब्बे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो फ्रेश जूस बनवा लिया, उसमें कोई चीज़ ऐड कर ली, क्योंकि वो तो डिस्पोजेबल ग्लास में पैक होता है लेकिन वो बना ओपन ही होता है। उसके बाद जूस के डब्बे का इस्तेमाल करते हैं, उसमें किसी इंजेक्शन के जरिए ऊपर से इंजेक्ट कर लिया, वो बिल्कुल बारीक सा सुराख बनता है, उससे वो जूस बाहर भी नहीं आता और बंदे को पता भी नहीं चलता। उसके सामने वो स्ट्रा उसमें डालते हैं और वो दे देते हैं, पेश कर देते हैं। वो बंदा कहता है मेरे सामने नया जूस लिया था, स्ट्रा डाला और मुझे दे दिया, लेकिन वो उसमें वो इंजेक्ट ऑलरेडी हो चुका होता है। दूसरे तरीके जो खुला जूस है वो इस्तेमाल करते हैं, और वो अमूमन चीज़ें वही इस्तेमाल करते हैं जिसमें ईजी उनके लिए भी ईजी हो और बंदा पी भी ले। इसी तरह फिर वो जब देते हैं, बंदा पी लेता है कुछ अरसे के लिए, फिर उसको पिला के वो उसी जगह पे बैठे नहीं रहने देते, उसके बाद थोड़ी वॉक कर लेते हैं, उसको टारगेट को वो इजी जगह पे ऐसे पे ले जाते हैं जहाँ पे लोगों का रश कम हो और जहाँ पे उसको थोड़ा सा लिटाया जा सके, कि अगर उसको नींद आ रही है, ऊँग आ रही है, या वो थोड़ा सा नींद बेहोश की हालत में जा रहा है, तो उसको किसी जगह पर सुला दें। जैसे ही वो थोड़ा सा सोता है तो उसके बाद उसको जो काम हो, उसके कपड़ों की तलाशी ले ली, उससे मोबाइल ले लिया, उसका बाकी दीगर सामान लेके वो चला जाता है। आपका एरिया ऐसा है कि जो ज़्यादा सेंसिटिव है, अदरवाइज़ रेलवे स्टेशंस, हमारा GTS चौक है, यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए, लेकिन ये क्रेडिट आपको, आपकी टीम को, थाना सिविल लाइन को जाता है कि सबसे ज़्यादा इस तरह के जो फ्रॉडिये नौसरबाज हैं वो हमारी फैसलाबाद पुलिस में थाना सिविल लाइन ने इनको कैप्चर किया, चाहे वो स्टिंग ऑपरेशंस के ज़रिए किया हो, चाहे जैसे आपने वो मोबाइल फ्रॉड वाले लोगों को पकड़ा। इस तरह के लोगों को फिर क्या उनके जो मुतासरीन हैं उनसे हुलिया जात पूछते हैं कि किस तरह के थे, और फिर बाकायदा सर्विलेंस टीमें बनती हैं, बैठती हैं कि सेफ सिटी में देखा जाए, आपके अपने कैमरा जात में देखा जाए, कैसे फिर इस पर वर्क होता है ताकि ऐसे मुल्ज़मान तक पहुँचा जाए? पहले तो असल में ना फौरी तौर पे इस पर एक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि वो जिस बंदे के साथ इशू बना होता है वो तो नींद बेहोशी की हालत में होता है, उसको असल हालत में आने के लिए, अपने फ्रेश होने के लिए 24 से 48 घंटे दरकार होते हैं। जैसे वो उसको हम सबसे पहले तो उसको फर्स्ट एड के लिए हम हॉस्पिटल ले जाते हैं, उससे ट्रीटमेंट वगैरह करवाते हैं, फिर वो होश में आता है, उसके रिलेटिव से बात करते हैं, उनको बुला लेते हैं, फिर उनसे इंटरव्यू करते हैं कि आपके साथ कैसे कैसे हुआ। जैसे वो टाइम की एक्यूरेसी और जगह का एक्यूरेसी पता चलती है, फिर हम उस जगह पे जाके जितने भी लोकल कैमराज अगर वो अवेलेबल हों, और अगर सेफ सिटी के एरिया में आता है तो सेफ सिटी के कैमराज हम चेक करते हैं, फिर उस बंदों की हमने पिक्चर लेके अपनी एक प्रोफाइल बनाते रहते हैं। फिर एक दो जब केसेस हो जाते हैं फिर हम उनको जॉइंटली देखते हैं, उसके बाद हम उस टाइमिंग का अंदाज़ा लगाते हैं कि मोस्टली हफ्ते में, ये इनके भी दिन हैं, हफ्ते में फ़लाँ दिन जुमेरात का दिन है, या हफ्ते वाले दिन की रात का दिन है, कि संडे को लोग छुट्टी आते हैं, जुमेरात को भी लोग छुट्टी आते हैं। हमारे कसाब मंगल बुध की छुट्टी करते हैं, ये भी हफ्ते में कुछ दिन छुट्टी करते हैं, हफ्ते में बाकी दिन छुट्टी करते हैं, एक दो दिन की इनका भी होता है। फिर हम वो टाइम नोट करते हैं, उस टाइम के अकॉर्डिंगली हम फिर वो अपना वर्क स्टार्ट करते हैं, उसमें हम जो स्टिंग ऑपरेशन है वो करते हैं, उसमें हम वो बंदा है जो हमारे पास जितनी भी टीम 8-10 लोगों की बन जाती है, फिर हम हर बंदे के पास उसकी पिक्चर होती है उस बंदे की। फिर हम जो रश वाली जगह उधर हो गया, जो होटल्स वैसे बने होते हैं सराय टैप, उस पे हो गया, चाय वाले खोखों पे हो गया, जूस वाले कॉर्नर्स पे हो गया, वहाँ पे हम लोगों को सर्च सिखाते हैं। ऐसे ही हमने हमारे पास जो तस्वीर आ गई थी इनकी, जिसमें एक चिनोट का बंदा था, हमने पकड़ा था, वो उसका भी यही था कि हमने वो जहाँ से उसने जूस लिया वहाँ पे कैमरा लगा हुआ था, उस जो टक शॉप थी, वहाँ से हमने उसकी तस्वीर ली, उससे हमने फिर वो टाइमिंग और उसका जो डेज़ थे बाकी दिनों के वो उनको सेलेक्ट किया, उस हिसाब से हमने किया। और रात को ये अमूमन तौर पे काम भी उसी वक्त करते हैं जरा आपको सब आखिरी पैर होता है, यानी रात 3 बजे के बाद 4 बजे, उस वक्त थोड़ा सा बंदा जिसके साथ ये काम हो रहा था वो नींद में भी होता है और मुकम्मल प्रॉपर वो फ्रेश भी नहीं होता, उससे उसको टारगेट करना भी आसान होता है। फिर उस टाइम हमने ऑपरेशन किया तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह पाक ने कामयाबी भी दी और हमने बंदा गिरफ़्तार भी किया। फिर जितने इंकशाफात थे हमने उसको अपनी मुकदमात का हिस्सा भी बनाया, ताकि आने वाले लोगों जो इधर मेरे बाद भी कोई आता है, इधर थानेदार आता है या कोई और आईओ आता है, तो उसके लिए भी आसानी हो। भाई कैमरा जांच की बात हो रही है, हमने मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, फैसलाबाद पुलिस ने आज खुद अपने सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत कंपेन की, लोगों को मोटिवेट किया कि आप जो अपने पर्सनल कैमरा जात हैं उनको कोशिश करके सेफ सिटी के साथ कनेक्ट करें, या एटलीस्ट सिर्फ अपने घर का मत सोचें, अपनी गली का एटलीस्ट सोच लें। क्या जब सेफ सिटी के अलावा जो आपको प्राइवेट कैमरा जांच चेक करने होते हैं, क्या कुछ फ़र्क देखा है आपने, लोगों में कोऑपरेट करते हैं या लोग अभी भी बहानेबाजी करते हैं और पुलिस को जो है वो जो कोऑपरेशन है उसमें रेजिस्टेंस का, तंगी का सामना करना पड़ता है? ऑफ कोर्स इसमें तो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस तो आती है कि लोग पहले पूछते हैं, हमारे काम है उनको गाइड करना, इसकी अवेयरनेस देना कि कैमरे से हम क्या क्या आपको बेनिफिट्स दे सकते हैं और आप कैसे खिदमत खलक को इसको में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी हम उसको बताते हैं कि ये भी एक सदका जारिया के तौर पे इसको लें
कि अगर आपकी दुकान के ऊपर या आपकी शॉप के ऊपर या स्टोर के ऊपर कैमरा लगा है और उसको रोड कवर हो रहा है, वहाँ से किसी के साथ कोई इंसिडेंट होता है तो उसमें आपके कैमरे की वजह से हेल्प आउट होकर वो चीज़ ट्रेस हो जाती है, तो अल्लाह पाक इसका आपको अजर भी देगा। कल को आपके साथ भी ऐसा हो तो फिर जाहिर है वो रिवर्स होता है, आपका बोया हुआ जो है वो आप ही कभी काट सकते हैं अगर आपके साथ कभी कुछ हो, और हो सकता है आपने कोऑपरेट किया हुआ हो तो अगला बंदा भी आपके साथ कोऑपरेट। बिल्कुल, फिर लोगों को जैसे ही समझ आती है तो वो हमारे साथ बड़ा अच्छा तावन भी करते हैं, बल्कि इस चीज़ को वो अप्रिशिएट भी करते हैं। अभी रिसेंटली शायद आपके मीडिया के नोटिस में भी है कि हमारे CPO साहब ने स्पेशली ये टारगेट बना दिया कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट में पेट्रोल पंप्स हैं और कबाड़ की दुकानें हैं या मेजर कोई भी शॉप्स हैं, उनके ऊपर कैमरे इंस्टॉल करवा दिए। मेरे ख्याल में आज तक ये जो है ना मुकम्मल पूरे डिस्ट्रिक्ट में हो चुके हैं, और उनको हमने प्रॉपरली वो CPO साहब की हिदायत के मुताबिक हमने ना उन चीज़ों के ऊपर फोकस किया है कि वो रोड कवर करें। अपने हद तक तो उनके ऑलरेडी लगे हुए हैं, लेकिन हमने उनको एक दो कैमरे ऐसे लगवाए हैं कि जो रोड ग्रिप करते हैं पूरी, ताकि दीगर लोगों को महफूज बनाए। देखो लोगों को महफूज रहा है, शाहराएँ महफूज होती हैं इन चीज़ों को, क्योंकि हर जो पेट्रोल पंप एक ऐसी चीज़ है जो आपकी शाहरा के ऊपर भी बनेगी, वो किसी छुप के जगह पे पेट्रोल पंप नहीं बन सकता। इसलिए CPO साहब ने ये वायदा हिदायत दी थी हमें, और ये पूरे ज़िले में तकरीबन इसे अमल दरामद मुकम्मल हो चुका है, तो इससे वो बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि सेफ सिटी पूरे ज़िले में अभी काफ़ी हद तक वर्क तो हो चुका है, लेकिन अभी कुछ रहता है उसमें। जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई मज़ीद आती है तो वो भी मज़ीद उसकी तस्वीर भी होगी, लेकिन उतनी देर तक हम जो कैमरे होंगे हमारे जो पेट्रोल पंप्स के ऊपर लगेंगे उनको कनेक्ट करवा देंगे सेफ सिटी के साथ, ताकि पूरे ज़िले की जितनी भी शाहराएँ हैं वो कम से कम इस लेवल पे आ जाएं कि हम किसी भी शाहरा से चलो प्रॉपर उसकी अपने आई से नहीं देख सकेंगे, लेकिन उससे कुछ पार्ट्स ज़रूर देख सकें हम इसको। बिलाल भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपके लिए आपकी टीम के लिए दुआएं और नेक तमन्नाएं। नाज़रीन इकराम, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बिलाल अहमद, इंचार्ज चौकी लारी अड्डा थाना सिविल लाइन की गुफ्तगू आपने सुनी, और आज के प्रोग्राम में एक जो मेजर केस हमने वो डिजिटल फ्रॉड का डिस्कस किया, उसके अलावा आपको फिजिकल फ्रॉडिये, ठग, नौसरबाज कहीं भी मिल सकते हैं। सो खुद मोहतात रहेंगे तो महफूज रहेंगे, वरना अगर आप किसी तरह से भी किसी पर ट्रस्ट करेंगे, लालच में आएंगे, तो फिर पंजाबी में कहा जाता है ठग उन्नी देर तक भुखा नहीं मारदा जिन्नी देर तक लालची जींदा। नाज़रीन इकराम, पंजाबी कहावत है जिद्दां दा मुंह उदां दी चपेड़। जहां जराइम पेशा अफराद ने खुद को मॉडिफाई किया और डिजिटल एरा में रहते हुए खुद को डिजिटलाइज किया, वहीं हमारी फैसलाबाद पुलिस ने पेशावराना महारत में खुद को अपग्रेड किया और इन डिजिटल नौसरबाजों, ठगों, चोरों को उन्हीं के अंदाज में ट्रैप करते हुए न सिर्फ ट्रेस आउट किया बल्कि गिरफ्तार भी किया। फैसलाबाद में थाना सिविल लाइंस की हदूद में एक ऐसा गिरोह पकड़ा गया जो लोगों को समाजी राब्तों की वेबसाइट के ज़रिए ट्रैप करता, उन्हें पेमेंट के फेक स्क्रीनशॉट्स देता और शहरियों को लाखों रुपए से महरूम करता था। हमारे साथ SHO थाना सिविल लाइन इंस्पेक्टर सैयद अतीकुर रहमान मौजूद हैं। शाह जी से पूछते हैं कि ये इनके इल्म में कैसे आया, कैसे हिकमत अमली बनाई गई और फिर फाइनली मुलजिम को गिरफ्तार कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा ये क्या मामला है, सरफेस कैसे हुआ, आप तक रिपोर्ट कैसे हुआ और फिर कैसे हिकमत अमली बनाई गई इन्हें पकड़ने? जी, हमें कंप्लेन मसूल हुई, एक पर्सन की तरफ से कंप्लेन आई कि उसने OLX पे एक मोबाइल लगाया था। एक बंदे ने उसके साथ मोबाइल का सौदा किया, सौदा करने के बाद उसको ऑनलाइन पेमेंट की, जिसकी उसने पेमेंट रसीद भी सेंड की, और रसीद सेंड होने के बाद, रसीद देखने के बाद मैंने मोबाइल उसको किसी भी वजह से हैंड ओवर कर दिया। जब बाद में चेक किया तो वो रसीद फेक थी और कोई पैसे मेरे अकाउंट में या किसी भी जगह पे ट्रांसफ़र नहीं हुए थे। इस पे हमने अपना लाया अमल इख्तियार किया और चौकी इंचार्ज जो है लारी अड्डा बिलाल के ज़ुम्मे लगाया कि वो इनको इन्हीं के तरीक़ाकार इख्तियार करते हुए इनको गिरफ़्तार करे। उसने इनका तरीक़ाकार इख्तियार करते हुए कोई एक मोबाइल OLX पे दोबारा लगाया और एक प्राइवेट पर्सन बन के उनको ट्रेसने के लिए वही तरीक़ाकार इख्तियार किया जो इन्होंने पहले यानी फ़ेक रसीद सेंड करके मोबाइल वसूल करने के लिए किया था। जब इन्होंने फ़ेक रसीद सेंड की और फिर मोबाइल जब वसूल करने हैं तो उनको हमने ट्रेस के पकड़ा और जो भी उनसे आगे इंकशाफ। भाई हमारे यहाँ पब्लिक परसेप्शन ये है कि हमारी पुलिस सिर्फ यूनिफॉर्म में रेड्स, मार धाड़ और लोगों को पकड़ना, ये क्या
खुद को मॉडिफाई किया है पुलिस ने कि आपने बाकायदा एक पूरा सेटअप बिछाया, जैसे उन्होंने बिछाया हुआ था शहरियों को लूटने के लिए। हमारी पुलिस ने उनको ट्रैप करने के लिए बिल्कुल उनका प्रोसेस उन पर रिवर्स किया। इसमें सादा कपड़ों में टीम्स गई होंगी, जाहिर है एक पूरा प्रोसेस होगा, थका देने वाला प्रोसेस होता है। कभी इस दरमियान में कोई ऐसी रिपोर्ट आई कि जी लगता है कि कामयाब नहीं होना? नहीं, अब ज़ाहिर है कि पुलिस को भी साथ साथ मॉडर्नाइज़ होना पड़ेगा। ज़ाहिर है क्रिमिनल्स मॉडर्नाइज़ हो रहे हैं, तो पुलिस को भी वही ज़ाहिर है जदीद तरीके इख्तियार करने पड़ेंगे। वो पुराने तरीके पे अगर रहेगी, पुरानी रवश पे रहेगी, तो फिर नहीं कामयाब होगी। ये ज़ाहिर है थका देने वाला प्रोसेस होता है, लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन ज़ाहिर है कि हमें इसी चीज़ की तनख्वाह मिलती है। हमने ना थकना होता है, ना हम इस चीज़ से घबराते हैं। तो हम जितना भी ये लंबा प्रोसेस हो, जितनी भी हमें मेहनत करनी पड़े, हम करके इसको इंशाल्लाह ट्रेस। भाई, सिविल लाइन पुलिस स्टेशन बज़ाहिर देखने में बहुत पुरअमन है, लेकिन इंतहाई सेंसिटिव पुलिस स्टेशन है। आपके जुरिस्डिक्शन में लारी अड्डा आता है, जहाँ पे हज़ारों मुसाफिर जो है वो पूरे पाकिस्तान से सफ़र करते हैं। हमारी इंचार्ज चौकी लारी अड्डा से बात हुई तो उन्होंने बताया कि गुज़श्ता दिनों हमने कुछ ऐसे गिरोज़ भी पकड़े जो मासूम शहरियों को बहला फुसला कर जो है वो नशावर चीज़ दे के बेहोश कर देते और फिर उन्हें ट्रैप डाउन किया गया। और उसमें सबसे मौसर किरदार कैमरा जात ने जो है वो अदा किया। क्या हम कह सकते हैं कि जो हमारे सीसीटीवी कैमराज हैं, चाहे वो सेफ सिटी के हों या प्राइवेट, ये आजकल के डिजिटल खोजी हैं हमारे, और इनकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता? जी, कैमरा जात की अहमियत से अब इस दौर में इनकार नहीं किया जा सकता। कैमरा जात बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। सिविल लाइन का एरिया वैसे ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पे तमाम हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स, लारी अड्डा, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और तमाम सरकारी दफातर मौजूद हैं। यहाँ पे जो कैमरा जाते हैं उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बल्कि अब CPO साहब के हुक्म से हमने बाकायदा एक कैंपेन स्टार्ट किया है, जिसमें चाहे कोई छोटे से छोटा दुकानदार है, पॉन शॉप है, स्क्रैप डीलर है, जो पेट्रोल पंप्स हैं, सब पे कैमरा जात लगवाए जा रहे हैं। और कैमरा जात के लिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड सेट किया गया कि 5 मेगापिक्सल का कैमरा होगा, नाइट विजन होगा और 15 दिन का कम से कम बैकअप होगा। हर जगह पे कैमरा जात लगवाए जा रहे हैं, SOPs पे अमल दरामद करवाया जा रहा है ताकि आगे क्राइम को कम से कम किया जाता है। कैमरे की मदद से हमने आगे भी बहुत ज़्यादा केसेस ट्रेस किए हैं। जब इनकी तादाद मज़ीद बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली इसमें और ज़्यादा बेहतरी है। भाई, पंजाब भर में सेफ सिटीज़ बहुत सारे शहरों में काम कर रहा है, लेकिन ये क्रेडिट शायद पहली बार फैसलाबाद पुलिस को जाता है, जिन्होंने इस रूटीन से हट कर ये इनिशिएटिव लिया। और ये बहुत अच्छे आपने बताया कि कैमरा जात भी वो नहीं जिसमें थोड़ा सा जूम करो तो उसमें पिक्सल्स फटना शुरू हो जाएं। हमने गुज़श्ता दिनों CPO फैसलाबाद की कुछ ब्रीफिंग्स ली, आपसे ऑफ कैमरा जब भी मुलाकात हुई आपने बताया कि तकरीबन मोर देन 70% हम इम्प्लीमेंट करवा चुके हैं और बड़ी तेज़ी से जो है वो जारी है। और इंशाल्लाह अगस्त तक जो है इसमें कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करवा लिया जाएगा। गुज़श्ता दिनों सरगोदा में कुछ फैसलाबाद में ऐसे वाक़यात हुए जहाँ पे गली मोहल्ले के लेवल तक जो छोटी करियाना की दुकानें होती हैं, जहाँ पे हम अपने बच्चों को पैसे दे के भेज देते हैं कि बेटा चीज़ ले आओ, वहाँ पे हमारे बच्चे गैर महफूज हुए, बच्चों के साथ रेप के वाक़यात हुए। क्या फैसलाबाद पुलिस की कमान ने, आप ऑफिसर्स ने, CPO और RPO ने मिल के बैठ के ये सोचा, क्या ये वहाँ से इनिशिएट हुआ कि चाहे कोई गली मोहल्ले में छोटी परचून की करियाने की दुकान है या फिर कोई एग्जेक्टिव मार्ट है या फ्यूल स्टेशन है, हर जगह हमारे कैमरे की आंख अगर होगी तो हमारा शहर महफूज होगा? और फिर हमारी फैसलाबाद पुलिस ये कैंपेन बाकायदा कर रही है कि आप उसको सेफ सिटी के साथ कनेक्ट करें ताकि उसका बैकअप भी हमारे पास। जी, ये कैंपेन ऑलरेडी भी चल रही थी। कुछ इन जो जितने भी ये मामलात हुए हैं इन्होंने भी सेंसिटाइज़ किया, लेकिन ये कैंपेन ऑलरेडी भी चल रही थी। ऑलरेडी भी कैमरा जात जो हैं वो सेफ सिटी से कनेक्टेड हैं। अब भी यही SOP बना रहे हैं कि जो मैक्सिमम कैमरा जात हैं वो सेफ सिटी के साथ भी कनेक्ट हों ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा बैकअप रहे। लेकिन दुकानदारों को भी हम यही साथ में गाइड कर रहे हैं कि कम से कम 15 दिन का बैकअप हो। 15 दिन से कम का बैकअप नहीं होना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ लाइव कैमरा जात लगाए हुए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो जस्ट लाइव कवरेज कर रहे हैं। बैकअप लाजमी और बैकअप कम से कम 15 दिन का होना चाहिए। ये हम लोगों को गाइड कर रहे हैं और इस SOP पे अमल दरामद भी करवा रहे हैं। हमारे नाज़रीन को, देखने वालों को, व्यूअर्स को क्या मैसेज देंगे? जैसे आज के जिस स्पेसिफिक इस प्रोग्राम पे डिजिटल फ्रॉड पे हमने गुफ्तगू की, आपकी टीम की बहुत अच्छी एफर्ट है। आपने बाकायदा पेशावराना महारत का सबूत दिया, इन लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये वाक़यात रुकते नहीं हैं। थाना सिविल लाइन से निकलेगा तो मदीना टाउन में कुछ ऐसा हो जाएगा, गुजरांवाला में चला जाएगा, सियालकोट में चला जाएगा। शहरियों के भी कुछ फ़राइज़ हैं, उनको भी थोड़ा अवेयर रहना चाहिए। क्या रिकमेंड करते हैं शहरियों को, मैसेज क्या देंगे, किस तरीके से वो खुद को महफूज रख सकते हैं? जाहिर है पुलिस का काम है उनको तहफ़्फ़ुज़ देना, लेकिन हर वक्त हर शहरी के साथ एक पुलिस एहलकार असाइन नहीं रह सकता। क्या ऐसा शहरी करें, कैसे विजिलेंट रहें कि वो इस तरह के फ्रॉड में ना आए और उनकी बचत हो सके?
जी, शहरियों को सबसे पहले तो अलर्ट रहना चाहिए। ये देखें कि जैसे अब देखें फेक रसीद है ये, जब तक आप अपने अकाउंट से कंफर्मेशन नहीं कर लेते आपको चीज़ हैंड ओवर ही नहीं करनी चाहिए। इसी तरह अब कॉल्स आ जाती है, जैसे आपका व्हाट्सएप हैक हो जाता है, एक बंदा फेक कॉलर बन के आपका कोई करीबी अजीज़ बन के या कोई भी TCS वाला या वाला बन के या कोई भी कोरियर सर्विस वाला बन के आपको कहता है कि जी ये मैं आपको एक कोड सेंड कर रहा हूँ, जो कोड आप वापस मुझे सेंड करें। भाई कोरियर सर्विस आपको कोड क्यों सेंड करेगी, क्यों आपसे वापस कोड मांगेगी? आपको थोड़ा सा खुद अलर्ट रहना है कि कोई भी बंदा आपसे कोई OTP मांगे या कोड मांगे, वो मांग ही नहीं सकता। कोरियर सर्विस ऐसे कॉल करती ही नहीं है। ऐसे लोगों को वो कोरियर सर्विस वाला बन के या किसी भी वाय से कॉल करते हैं, उनको एंगेज करते हैं, देन उनके नंबर पे OTP सेंड करते हैं जो उनसे वापस लेके उनका व्हाट्सएप हैक कर लेते हैं या बैंक अकाउंट हैक कर लेते हैं और हैक करके आगे देन उनकी ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं। अगर शहरी खुद ही अलर्ट रहेंगे, अपना OTP किसी को नहीं देंगे, किसी अजनबी के साथ गुफ्तगू शनीद में नहीं पड़ेंगे, उसकी बात नहीं सुनेंगे, तो वो डेफिनेटली इस फ्रॉड से बच सकते हैं। अच्छे आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, इंस्पेक्टर पुलिस सैयद अतीकुर रहमान SHO थाना सिविल लाइन हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन बता रहे थे कि कैसे फैसलाबाद पुलिस को एक चैलेंज मौसूल हुआ जिसे थाना सिविल लाइन ने एक्सेप्ट किया। एक टीम बाकायदा बनाकर उन डिजिटल फ्रॉडियों को ना सिर्फ ट्रेस आउट किया गया बल्कि वो कानून की हिरासत में है। और इनका ये कहना था, शहरियों के लिए लाउड एंड क्लियर मैसेज था कि आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में खुद मोहतात रहकर ऐसे बहुत से वाक़यात से बच सकते हैं। जैसे कि हमेशा टीम मुजरिम ने हमेशा आपको भी मैसेज यही दिया है कि मोहतात रहेंगे तो महफूज रहेंगे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा और जाना कि किस तरीके से शहरियों के साथ डिजिटल फ्रॉड करने वाले डिजिटल ठग फैसलाबाद पुलिस ने धर दबोचे। और पुलिस का ये कहना था कि शहरी खुद मोहतात रहकर ऐसे नौसरबाजों, ऐसे लोगों से महफूज रह सकते हैं। टीम मुजरिम कौन ने भी हमेशा अपने नाज़रीन को यही पैगाम दिया है कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मोहतात रहिए, क्योंकि मोहतात रहेंगे तो महफूज रहेंगे। शुएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।